हरे कृष्णा। सो आप सभी इस्कॉन गोरेगांव ईस्ट के भक्त वृंदों का मैं बहुत हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज के दिन आप लोगों ने मुझे अवसर प्रदान किया है कि मैं भगवान की कुछ कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। छोटा मुंह बड़ी बात तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझसे पता है आप में से बहुत सारे भक्तगण रहेंगे जो वरिष्ठ रहेंगे। परंतु जीवन में जो कोई भी सेवा आए उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए भगवान के लिए, क्योंकि सेवा के माध्यम से हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। शिला प्रभुपाद ने जब ग्रंथों का Hare Krishna Prabhuji, भाषण can you please close the screen? स्लो द Close the screen, screen sharing. स्क्रीन बंद करें, स्क्रीन स्क्रीन शेयर बंद बंद करना। करें। ओके, शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग, ओके, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो शिला प्रभुपाद ने जब सारे ग्रंथों का अंग्रेजी में भाषांतर चालू किया था, तो ग्रंथों में जहां कहीं पे भी भक्ति शब्द आता था, शिल प्रभुपाद ने कभी भी उसका भाषांतर डिवोशन ये शब्द में नहीं किया है। जो भी अंग्रेजी पुस्तक पढ़ चुके हैं शिल प्रभुपाद ने भाषांतरित किए हुए, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। शिल प्रभुपाद ने कभी भी वो शब्द का भक्ति इस शब्द का भाषांतर डिवोशन ऐसा नहीं किया, डिवोशनल सर्विस किया हुआ है। ठीक है। सर्विस ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम डिवोशन बोलते हैं तो लोग तो बोलेंगे वो तो मन में तो मेरे बहुत सारे हैं, भगवान की भक्ति तो हम करते रहते हैं, मन में हमेशा जप करते रहते हैं प्रभु जी, हम 24 घंटा चलता रहता है प्रभु जी। कब किसने देखा किसके मन में क्या चल रहा है यहाँ पे। इतने साल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भी हम बोलते हैं कि हमारे हृदय के अंदर काम करो तो मतलब मत्सर ऐसे ही है। और बाहर के लोग बोलते हैं कि उनका हृदय बड़ा शुद्ध है मनी मन में जप करके। चलो खैर, परंतु शिल प्रभुपाद ने जो भी भाषांतर किया है उसके पीछे बहुत मार्मिकता है। शिल प्रभुपाद ने कुछ कुछ शब्दों का जो भाषांतर किया है वो क्यों ऐसा किया, क्योंकि भक्ति मतलब केवल एक पैसिव चीज नहीं है। भक्ति केवल मतलब एक जगह पे रह के केवल चिंतन मनन करने से ज्यादा, वो भी एक महत्वपूर्ण अंग है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है एक्टिव सर्विस। भगवान के प्रति शारीरिक दृष्टि से कोई सेवा करना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की। इस्कॉन यह एक ऐसा संस्था है जो नाम प्रचार में ज्यादा रुचि रखता है। हमारी मूवमेंट जो है, हमारी संस्था जो है, हमारा आंदोलन जो है, ये प्रचार का आंदोलन है। जहां पे प्रचार आता है वहां पे एक्टिव सर्विस आती है। तो इसलिए शिल प्रभुपाद ने भक्ति को भाषांतरित किया डिवोशनल सर्विस में। एक जगह पे बैठ के कोई केवल मन में चिंतन मनन कर रहा है तो उसको शिल प्रभुपाद ने थोड़ा कम ये देके एक्टिव सर्विस करने के लिए ज्यादा बढ़ावा दिया होगा। और आज का दिन इतना सुंदर है कि भगवान के दो स्वरूप है। एक हमारे पास भगवान है जिनको हम सेव्य भगवान बोलते हैं, और एक हमारे पास ऐसे भगवान है जिनको हम सेवक भगवान बोलते हैं। सेव्य भगवान मतलब जिनकी सेवा की जाती है, तो वो है भगवान कृष्ण, जिनकी हम सेवा करते हैं, इसलिए हम उनको बोलेंगे सेव्य भगवान। और दूसरे है सेवक भगवान, मतलब जो साक्षात खुद ही भगवान है परंतु वो सेवा करते हैं, वो है भगवान बलराम जी। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर सेवा करने का मूड रखता है तो उसके हृदय के अंदर ह्यूमिलिटी, नम्रता अपने आप आती है। जैसे यहाँ पे पृथु महाराज जो है, पृथु महाराज कौन है? पृथु महाराज भगवान के साक्षात अंश अवतार है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकुरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समुभवत् परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये भगवान के जो अवतार है वो किस पद्धति से है? जैसे एक दीप हम जलाते हैं और उस एक दीप से हम बहुत सारे घर में दीप जलाते जाते हैं, तो एक दीप लेकिन ओरिजिनल है ना, जो पहले जलाया हुआ था, और उसी से तो बाकी के दीप जले हुए हैं। वैसे अवतार भगवान के अनगिनत है कि शेष वो अवतारों के बारे में व्याख्या करते हुए थक जाते हैं। उनके हजार मुखार विंदों से वो भगवान के स्तुतियां कर रहे हैं अनेक अनेक अवतार के, लेकिन वो थक जा रहे हैं।
इतने सारे अवतार है लेकिन अवतारी पुरुष केवल एक ही है, जो भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण को हम सेव्य भगवान बोलते हैं, और उनका प्रथम विस्तारित रूप जो है वो है बलराम जी। बलराम जी को हम सेवक भगवान बोलते हैं, और बलराम जी हमें सिखाते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। महाराज पृथु यहाँ पे जब ऋषि मुनियों के सामने उपदेश देने के लिए खड़े हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं राजा हूं, अब मैं उपदेश दूंगा, इस भाव से वो नहीं कर रहे। उनका भाव बहुत महत्वपूर्ण है, जो शिल प्रभुपाद ने हमें अपने तात्पर्यों में बताया है, कि बहुत नम्रता पूर्वक सर्वप्रथम उन्होंने उन भद्र पुरुषों को पूछा है कि आप में से क्या क्या किसकी किसकी राय है, वो मुझे बताइए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे करके। ये नम्रता का भाव होता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी उपाधियों को छोड़ के मैं भगवान की सेवा में जब रत रहूंगा, तभी तो भगवान खुश होते हैं। मैं राजा हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं काउंसिलर हूं, मैं मेंटर हूं, मैं टेम्पल कमांडर हूं, मैं जीबीसी हूं, मैं आरजीबी हूं, मैं जोनल सेक्रेटरी हूं, मैं अकाउंटेंट हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं। ये सारे भौतिक जीवन की एक उपाधि है इस पद्धति की, कि आज है और वो कल नहीं रहेगी। जो व्यक्ति का मूड है वो हमेशा उसके साथ आगे बढ़ता जाएगा। वो मूड कैसा होना चाहिए? भक्ति के अंदर आने के बाद किसी भी व्यक्ति का मूड जो है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अगर किसी भी व्यक्ति को आजीवन भगवान का नाम जप करना है, तो उसको तीन तत्वों का पालन करना पड़ेगा। कौन से है वो तीन तत्व? प्रथम तत्व आता है कि हम तृणादपि होने चाहिए। हम अपने आप को तृण के समान हम्बल समझना चाहिए, नम्र समझना चाहिए। तरोरपि सहिष्णुना, एक वृक्ष के भांति हमें धैर्यशील रहना चाहिए, वो धीरता दिखानी चाहिए हमारे अंदर। और तीसरा प्रिंसिपल है अमानिन मान देना। हर एक व्यक्ति जो भक्ति में है और हमारे सामने है, किसी भी दृष्टि से हमें वरिष्ठ है, तो उसको हमें मान सम्मान देना चाहिए, और बदले में कोई भी मान सम्मान हमें लेना नहीं चाहिए। यही पृथु महाराज का स्वभाव था, और यही बलराम जी भगवान होने के बावजूद भी हमें अपने जीवन में सिखाते हैं। एक बार शिल प्रभुपाद के सभी शिष्य बैठे हुए थे, वृंदावन का टेम्पल ओपनिंग हुआ था, और शिल प्रभुपाद कृष्ण बलराम का दर्शन देते हुए बोल रहे थे अपने भक्तों को कि बताइए, कृष्ण और बलराम जी, इसमें से सबसे शक्तिशाली कौन है? तो सभी भक्त बोल रहे हैं ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो तो बलराम जी है जो सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान है करके, क्योंकि उनके नाम में ही बल है ना। एक उनका गदा और एक उनका हल जो है, पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो करके। तो सब बोल रहे बलराम जी सर्वशक्तिशाली है, बलराम जी सर्वशक्तिशाली है। शिल प्रभुपाद बोलते हैं अच्छा, कृष्ण बलराम के विग्रहों को देखते हैं और बोलते हैं, अगर बलराम जी कृष्ण से सर्वशक्तिशाली है, ज्यादा शक्तिशाली है, तो यहाँ पे अपने ऑल्टर में बलराम जी अपना एक हाथ कृष्ण के कंधे के ऊपर रख के उनके ऊपर को टिके हुए हैं। इसका मतलब बलराम जी का भार कृष्ण सह रहे हैं, तो इसका मतलब कृष्ण उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है ना। तो सब लोग देखने लगे एक दूसरे को करके, लेकिन बोलते हैं वैसे बलराम जी सर्वशक्तिशाली। तो प्रभुपाद दोनों जगह पे घुमा रहे थे, सब हंसने लगे करके कि शिला प्रभुपाद हमारी टांग खींच रहे करके। तो कृष्ण जब अपने रसस्वादन करना चाहते हैं, या भौतिक जगत का जब ये निर्माण होता है, तो सर्वप्रथम भगवान जो है अपने आप को जिस व्यक्ति के स्वरूप में विस्तारित करते हैं वो बलराम जी। बलराम जी और कृष्ण के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। बलराम जी सफेद है, श्वेत वर्ण के है, कृष्ण श्याम वर्ण के है। और कृष्ण भगवत स्वरूप में हमेशा रहते हैं, बलराम जी सेवक स्वरूप में हमेशा रहते हैं। इन दोनों के बीच में केवल यही अंतर है, बाकी उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। केवल कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, बलराम जी श्वेत वर्ण के हैं। कृष्ण
भगवान के मूड में रहते हैं हमेशा कि यस हम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते, इस मूड में भगवान कृष्ण रहते हैं हमेशा। और बलराम जी जो है हमेशा भगवान की सेवा के स्वरूप में रहते हैं। तो इस पद्धति से भगवान और कृष्ण और बलराम में केवल जो अंतर है वो मूड का है, वो रस का है करके। तो बलराम जी और कृष्ण, इनमें रसास्वादन होते समय कृष्ण की जो सेवा होती है भक्ति में, वो 5 रसों में होती है। 5 रस कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम शांत रस, द्वितीय दास्य रस, तृतीय सख्य रस, चतुर्थ वात्सल्य रस और पंचम माधुर्य रस। भगवान कृष्ण की किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीवात्मा को या भक्त को सेवा करनी है तो ये 5 रसों में हमेशा होती है करके। सर्वप्रथम आता है शांत रस। बलराम जी इतने स्पेशल है कि ये पांचों के पांचों रसों में भगवान की वो सेवा करते हैं करके। तो कैसे? तो हम एक एक उदाहरण से हम देखते हैं। बलराम जी सर्वप्रथम अपने आप को शांत रस में कैसे सेवा करवाते हैं? जो भी भगवान कृष्ण के लिए हम यूटिलाइज करने वाले, इस्तेमाल करने वाला जो भी पैराफर्नेलिया वस्तुएं हैं, वो सारे बलराम जी का एक्सपेंशन समझते। भगवान की ज्वेलरी, भगवान के कपड़े, भगवान के आरती की थालियां, मृदंग, करताल, ये सभी के सभी बलराम जी साक्षात हैं। तो इसीलिए भगवान की ज्वेलरी हम जब हाथ में लेते हैं तो उसको उसी भाव से लेना चाहिए कि ये बलराम जी है, ये साक्षात नित्यानंद प्रभु है। ऐसे लिया, ऐसा फेंका, इस तरीके से उसको ये क्या, नहीं। हमें बहुत नम्रता पूर्वक और बहुत भक्ति भाव पूर्वक उस ज्वेलरी को, उस कपड़े को लेना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं ना, भगवान का महा मिला, भगवान का कपड़ा मिला। जगन्नाथपुरी से सब लोग भगवान का कपड़ा, फ्लैग का कपड़ा लेके आते। क्यों? वो साक्षात बलराम जी जो है वो शांत रस में अपने आप को विस्तारित करते ताकि भगवान की सेवा हो पाए। कोई भी वैष्णव इस जिंदगी में किसी भी चीज को पैर से टच नहीं करता है, या पैर से उसको ये नहीं कर, जैसे अपना प्रसाद के टाइम पे हम वो रोल बनाते हैं जिसके ऊपर भक्तगण बैठते, तो ऐसा पट्टी आता है। तो वो पट्टी डालते वक्त हम क्या करते हैं, अपने पैर से उसको धक्का दे देते, वो पट्टी जो है गड़गड़ 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 करके चली जाती है ना। ये एरोगंस का साइन है हमारे अंदर। जो एरोगंस को मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं वो, अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं। मुझे एरोगंस का हिंदी शब्द पता नहीं है। अहंकार है ना, अहंकार, अहंकार, अहंकार। अहंकार। अहंकार, वो हमारे अंदर का वो अहंकार और वो हार्ड हार्टेडनेस जो रहता है ना, पत्थर दिल था, वो हृदय जो है अपना पत्थर के जैसा रहता है, वो उसका लक्षण रहता है करके। तो इसलिए किसी भी वैष्णव को किसी भी चीज को पैर से टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें, मृदंग कभी जमीन पे नहीं रखना चाहिए, करताल कभी जमीन पे नहीं रखना चाहिए। करताल जब हम उसको बजाने के लिए लेते हैं तब उस करताल को हम पहले माथे से लगाते हैं, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु या बलराम जी साक्षात है। इस मूड से अगर हम रहते हैं ना, तो भक्ति में हर एक चीज हमें डिवोशनल दिखती है, भक्तिमय हो जाती है उस भक्ति के हर एक चीज। तो शांत रस में बलराम जी अपने आप को विस्तारित करते हैं भगवान के हर एक उस चीज में जिसमें भगवान की, जिससे भगवान की सेवा होती है। फिर उसके बाद शांत रस के बाद आता है दास्य रस। दास्य रस में बलराम जी खुद भगवान की सेवा करते। कभी कभी भगवान गाय चरा के या अपने भक्तों के साथ खेल खेल के थक जाते थे, तो एक ऐसा मस्त पेड़ पकड़ते थे जहां पे छाया बहुत सुंदर है, और वहां पे जाके कृष्ण से सो जाते थे। जैसे ही कृष्ण सो जाते थे, एक ग्वाल बाल आता था, वो पेड़ की टहनी निकालता था, भगवान को चामर की तरह ढुला के उनको हवा देने की कोशिश करता था। एक पास में बैठ के सुंदर मधुर गीत गाना चालू करता था ताकि भगवान को आनंद की प्राप्ति हो करके। और फिर बलराम जी साक्षात आते थे। एक बहुत सुंदर सा आप चित्र देखोगे, पेंटिंग शिल प्रभुपाद के शिष्यों ने निकाला हुआ है कि कृष्ण ऐसे एक पेड़ के नीचे सोए हुए हैं और बलराम जी अपने हाथों से उनके पैर दबा रहे हैं। ये है दास्य भाव बलराम जी का।
बलराम जी इस पद्धति से भगवान का दास्य स्वरूप में सेवा करते। इवन वही बलराम जी जब लक्ष्मण जी के स्वरूप में आए थे तब रामचंद्र की कितनी सेवा की थी। 14 साल तक वो सोए नहीं थे, ना उन्होंने कुछ खाया था। केवल भगवान के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो जगह साफ करके वहां पे भगवान रामचंद्र और सीता माता के लिए कुटी बताते थे, मस्त पत्ते जमा करके उसका गद्दा बनाते थे और खुद उस कुटी के बाहर रह के पहरा देते थे हमेशा। तो इस पद्धति से भगवान लक्ष्मण जी और भगवान बलराम जी जो है हमेशा दास्य स्वरूप में भगवान की सेवा करते रहते हैं करके। फिर उसके बाद आता है साख्य रस। साख्य रस में बलराम जी और कृष्ण में कोई इतना उम्र में कोई इतना अंतर नहीं है, वह उनके लगभग सेम है दोनों के। तो जंगल में एक साथ जाते थे, गाय एक साथ चराती थी, कुश्ती खेलते थे, राक्षसों को एक साथ मारते थे, सभी के साथ बहुत आनंद से रहते थे। तो इस पद्धति से कुश्ती वगैरह खेलना ये सब मित्रों के बीच में चलता है। तो उस पद्धति से बलराम जी सख्य स्वरूप में भी भगवान की सेवा करते थे। फिर वात्सल्य रस, बड़े भाई है तो बड़े भाई थोड़ा डांट फटकार देते ही ये करके, या कभी कभी थोड़ा सा जाके माँ को उसकी कंप्लेन कर देते। जैसे भगवान ने जब मृदा भक्षण किया था और उस समय बलराम जी ने देखा अरे इसने तो मृदा भक्षण किया हुआ है करके, कान्हा मैंने मना किया है तुम्हें ये मत खा करके, ये बहुत अच्छा नहीं रहता, इट्स नॉट हाइजीनिक। ऑफकोर्स ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया रहेगा बलराम जी ने, लेकिन मैं अपने साइड से बोल रहा हूँ कि हाइजीनिक नहीं है मिट्टी खाना करके। तो नहीं 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 मत खाओ मत खाओ मत खाओ, और जैसे कृष्ण खाने लगे बलराम जी दौड़ते हुए कहाँ पे चले गए, मैया यशोदा के पास चले गए। अरे मैया यशोदा, मैया यशोदा, बोले क्या हुआ, ये कान्हा में मना करने के बाद भी मिट्टी खा रहा है, देखो 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 देखो। तो इस तरीके से वात्सल्य रस में रह के भगवान बलराम जी जो है कृष्ण की चिंता करते हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और आखिरी समय आया, भीमसेन और दुर्योधन के बीच में जब गदा युद्ध हो रहा था, गदा युद्ध का नियम है कि आप कमर के नीचे मार नहीं सकते, लेकिन भीम ने क्या किया, दुर्योधन की जंघा के ऊपर मारा और उसकी वजह से वो जो है इंज्योर्ड हुआ, उसको क्या हुआ, वो उसकी जंघा जो है वो टूट गई और उसकी वजह से दुर्योधन का मृत्यु हो गया। तो जब बलराम जी ने देखा कि भीम ने ऐसा किया और कृष्ण ने करने को बोला है, वो बलराम जी को कंट्रोल नहीं हुआ। बोलते ये युद्ध का नियम नहीं है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अधर्म है, इस तरीके से चीटिंग थोड़ी की जाती है। तो कृष्ण को वो डांट रहे, और बड़ा भाई है दाऊ, है दाऊ जी है ना, कृष्ण का नहीं है दाऊ जी के भैया। तो दाऊ जी से वो थोड़ा डरते हैं हमेशा क्योंकि बड़ा भाई है। तो नेचुरली कृष्ण उनको कुछ बोले नहीं, लेकिन बाद में कृष्ण ने उनको एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण दिया कि देखिए कितनी सारी चीजें इस युद्ध के अंदर अधर्म के हिसाब से हुई है, तो अधर्मी को मारने के लिए अगर अधर्म भी इस्तेमाल करना पड़े किसी को तो भी चल जाएगा करके। तो इस पद्धति से बलराम जी हमेशा क्या है वात्सल्य रस में कृष्ण की सेवा किया करते हैं। और आखिरी में आता है माधुर्य रस, जो सारे रसों का सार है, सबसे सारे रसों में सर्वोच्च स्तर पे है। तो उस रस में जो बलराम जी है अनंग मंजरी के स्वरूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। ये अनंग मंजरी मतलब बलराम जी, अनंग मंजरी श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है। तो वो छोटी बहन जो है माधुर्य रस में कृष्ण की सेवा करती है। अनंग मंजरी का और एक नाम है अनुराधा करके। अनुराधा मतलब क्या, छोटी श्रीमती राधा रानी। बड़ी श्रीमती राधा रानी है ही 12-13 साल की, लेकिन ये 5 साल की छोटी सी राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी की सगी बहन। तो उनका नाम है अनुराधा। वो साक्षात बलराम जी अपने आप को विस्तारित करते हैं अनंग मंजरी के स्वरूप में। तो इस पद्धति से भगवान बलराम जी जो है कृष्ण की हर एक रस में बड़ी प्रेम से सेवा किया करते हैं करके। अभी कृष्ण और बलराम का जब ये हुआ था, जन्म हुआ था, आविर्भाव हुआ था, ऐसे देखा जाए तो कृष्ण और बलराम दोनों सगे भाई है, क्योंकि देवकी माई का जो छठा गर्भ था वो बलराम जी है। और जब रोहिणी माता इनको मिलने आई थी तो मंत्रों की शक्ति के द्वारा देवकी माई ने अपने गर्भ को रोहिणी माई के गर्भ में प्रस्थापित किया।
तो रोहिणी माता के गर्भ में वो आकर्षित हुए बलराम जी, इसलिए उनका और एक नाम पड़ा संकर्षण। हाँ? संग, स मीन्स क्या, ऑस्पिशियस, सम, एंड आकर्षण, जिसका आकर्षण बड़ा मंगलकारी होता है, ऐसा है संकर्षण व्यक्ति। तो भगवान बलराम जी रोहिणी माता के गर्भ में आकर्षित हुए हैं देवकी माता के गर्भ में से, इसलिए उनको बोला जाता है संकर्षण। और बाद में आए भगवान कृष्ण। तो देवकी माई और उनके हृदय को जो है, उनके गर्भ को एक साधक भक्त के हृदय के स्वरूप माना जाता है। एक साधक भक्त के रूप में जब वो नया आता है, तब उसके हृदय के अंदर काम क्रोध मद मत्सर मोह बहुत रहता है, ये षड्रिपुष भरे हुए रहते हैं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे वो भगवान के बारे में सोचता है, भगवान का भजन कीर्तन करता है, वो षड्रिपुष जो है वो धीरे धीरे निकलना चालू होता है, उसका हृदय शुद्ध हुआ रहता है करके। तो ये जो देवकी माई के प्रथम 6 पुत्र मारे गए, वो 6 के 6 पुत्र, ये जो षड्रिपु है उनको रिप्रेजेंट करते, काम क्रोध मद मत्सर मोह भ्रम। इन षड्रिपु को क्या किया जाता है, उससे प्रेजेंट किया जाता है कि पहले 6 पुत्र मारे गए। फिर उसके बाद बलराम जी एज 7वें पुत्र देवकी माता के गर्भ में आए, तो बोलते जब भक्त अपने भक्ति में सर्वोपरि हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, और ऐसे लगता है कि चलो ये भक्त ने अपने जीवन को सार्थक कर दिया, तब उसके हृदय में उसके गुरु प्रवेश करते हैं और उस हृदय में भगवान को बैठने के लिए लायक जगह बनाते हैं करके वो अरेंजमेंट करते हैं। तो इसलिए बाद में 7वें इसमें कौन आया था, बलराम जी आए थे, ताकि रोहिणी देवकी माता का जो गर्भ है वो कृष्ण के आविर्भाव के लिए मैं सुसज्जित कर सकूं। और फिर 8वें जो आते हैं एकदम आलीशान ऐश्वर्यशाली रूप में, वो भगवान कृष्ण आते हैं, जो आएंगे 16 तारीख को आएंगे। ठीक है। तो इस पद्धति से भगवान बलराम जी जो है कृष्ण की सेवा स्वरूप में हमेशा रहते हैं। भगवान बलराम जी को आदि गुरु बोला जाता है। सारे गुरुओं के शिरोमणि, सारे गुरु के तत्वों का जो पर्सोनिफिकेशन, व्यक्तिगत स्वरूप है, वो कौन है, भगवान बलराम जी है। तो भगवान बलराम जी से हम ये सीख सकते हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा कैसे कर सकते हैं, कैसे अच्छे पद्धति से कर सकते हैं करके। तो हम लोगों को आज के दिन बलराम जी से यही प्रार्थना करना चाहिए। अभी बलराम जी के और कृष्ण के मूड में फर्क भी है। जैसे आप में से यहाँ पे जो कोई भी प्रभु जी लोग हैं, तो उनमें से अगर 2 भाई कुछ रहते हैं, तो आपको पता चलेगा 2 भाइयों में एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई रहता है ना, तो छोटा भाई थोड़ा नटखट रहता है बहुत ज्यादा। हाँ, सोच समझता नहीं है, बहुत हठी रहता है, बहुत जिद करता है। और बड़ा भाई बेचारा ऐसा शांत रहता है बहुत, है ना, उसको पता है इसने कुछ भी गड़बड़ी की तो भी मार तो मुझे ही खानी पड़ेगी करके। या फिर दोनों में थोड़ी अनबन होती है, या थोड़े दोनों में किसी को कुछ चाहिए होता है एक ही चीज, तो माता या पिताजी से एक ही शब्द निकलता है या एक ही वाक्य निकलता है, अरे वो तुम्हारा छोटा भाई है ना, तुझे उसको देना चाहिए ना, बाप रे इतना बड़ा पाप किया मैंने बड़ा भाई बन के कि मेरे हर एक चीज उनको, पहले तो माँ का गर्भ शेयर करना पड़ता है, फिर माता पिता का प्रेम शेयर करना पड़ता है, फिर खिलौने कपड़े शेयर करने पड़ते हैं, बाद में जायदाद भी शेयर करनी पड़ती है छोटे भाई के साथ, है ना। अभी क्या करे करके। तो इस पद्धति से अपना जीवन चलता है। तो कृष्ण और बलराम जी भले बड़े भाई छोटे भाई है, लेकिन उनमें रस भी अलग है। बड़ा भाई थोड़ा सा सोबर और शांत रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द केसेस, बट बहुत सारे केसेस में बड़ा भाई क्या होता है, हमेशा शांत होता है, और छोटा भाई थोड़ा नटखट होता है। और ये चीज कृष्ण और बलराम में भी देखी जाती है। बलराम जी की कभी जल्दी से आप मृदा भक्षण वाली लीला या किसी को तंग करने वाली लीलाएं ज्यादा नहीं सुनोगे, लेकिन कृष्ण की है। और उसमें से भी सही में अगर हम देखेंगे ना सारी लीलाओं को, तो देखिए कृष्ण और बलराम जी अगर राक्षस को भी मारना है, तो भी उसमें उनका स्वभाव दिखाई देता है। कृष्ण जब मारते थे बड़ा उसको घुमा घुमा के मारते थे, और बलराम जी सामने आया, एक मारा नहीं तो चला गया। बड़ा भाई है ना, ज्यादा नटखटगिरी करेगा नहीं, सोबर रहेगा, शांत रहेगा। जैसे धेनु का सुर को कृष्ण और बलराम इन दोनों ने मिलके मारा। ठीक है। अभी धेनुकासुर के तालवन में जब कृष्ण और बलराम गए थे अपने सारे ग्वाल बालों के साथ,
उन्होंने देखा धेनुकासुर सामने आया, कृष्ण के सामने आते ही कृष्ण ने क्या किया, उसका पैर पकड़ा, पैर पकड़ के ऊपर हवा में करते हुए घुमा के फेंक दिया। वो ऐसा दूर उड़ के चला गया। फिर से वहां से आया भागते हुए धेनुकासुर, फिर से कृष्ण के सामने अप्रोच किया, कृष्ण ने उसका एक पैर पकड़ा, हवा में गल 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 घुमाया, फिर से फेंका, पेड़ के ऊपर जाके गया। फिर से वहां से उठ के आया, फिर से कृष्ण को अप्रोच किया, फिर से कृष्ण ने घुमाया। फिर धेनुकासुर ने नेक्स्ट फोर्थ टाइम कृष्ण को अप्रोच नहीं किया। उसने किसको अप्रोच किया? बलराम जी को मारने के लिए अप्रोच किया। वो उसके जिंदगी का आखिरी अप्रोच था, क्योंकि बलराम जी कभी भी कृष्ण की तरह खेलते नहीं है। बलराम जी ने एक ही बार पकड़ा, गोल घुमाया, ऊपर फेंका और उसकी जान चली गई। ये है बलराम जी। कृष्ण की तरह कभी खेलेंगे नहीं, आया नहीं तो घुमाया, नहीं तो डाला, नहीं तो वापस आया, नहीं तो वापस घुमाया, तो वापस डाला करके। वही सेकंड चीज देखिए, कालिया के इसके ऊपर भगवान डांस करते हैं, ठीक है, या फिर अरिष्टासुर के पीछे दौड़ते हैं, उसको भी घुमा घुमा के फेंकते हैं और वो वापस आता है तो उसके मुंह के अंदर अपना केशी के टाइम पे मुंह के अंदर अपना ये डाल देते हैं, हाथ डाल देते हैं। तो अलग अलग तरीके से कृष्ण क्या है ना, हमेशा राक्षस को मारते थे। इसके बाद आता है प्रलंबासुर। जो प्रलंबासुर जो राक्षस है, ग्वाल बाल का स्वरूप लेके आया था, और वो कृष्ण और बलराम जी के साथ रस्सी खींच खेल रहा था। बलराम जी के अपोजिट साइड में था, वो कृष्ण के साइड था। तो ऐसा था कि जो हारेगी टीम, उसने जीते हुए टीम को अपने कंधे पे लेके दौड़ लगाने की करके और दौड़ के आ जाने का, इस पद्धति से उनका ये हुआ था। तो ये जो प्रलंबासुर था वो कृष्ण की टीम से था और अपोजिट टीम में बलराम जी थे। और करते करते क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चों का कार्य कर रहे थे, वो छोटे छोटे बच्चों की तरह वो अपना स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर रहे थे। कृष्ण और बलराम हमेशा अपने ताकत को नहीं दिखाते थे करके, लेकिन इस साइड प्रलंब था, प्रलंब ने अपनी ताकत दिखाई। तो बलराम जी का जो टीम है वो जानबूझ के रस्सी को ये कर दिया करके वो हार गया। तो प्रलंबासुर ने क्या बोला, मेरे ऊपर कोई सवारी नहीं करेगा, मैं केवल सवारी करूंगा वो बलराम की करवाऊंगा करके। तो फिर बलराम जी उसके कंधे पे बैठते हैं और ये प्रलंबासुर उनको लेके डीप जंगल में, घनघोर जंगल में अंदर जाना चालू कर देता है। बलराम जी को लगता है अरे ये तो रास्ता नहीं है, प्रलंबा तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही ऐसे पूछा, प्रलंबासुर ने अपना राक्षसी स्वरूप बलराम जी को दिखाना चालू किया, और वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया करके। और जैसे ही बलराम जी को पता चला कि अरे ये क्या है, ये कोई भी ग्वाल बाल नहीं है, ये साक्षात राक्षस है करके, तो इसको क्या करना चाहिए, मुझे खत्म कर देना चाहिए। तो बलराम जी इधर देखे उधर देखे, कुछ नहीं देखा, एक अपना बुक्का लिया, उसके सर के ऊपर मारा, एक बुक्के के अंदर प्रलंबासुर मर गया। नो मोर टाइम पास, नो मोर खेलकूद। अभी वही कृष्ण अगर बलराम जी के पास रहते, कृष्ण एक कंधे से दूसरे कंधे पे उड़ते, कृष्ण नीचे आते, कृष्ण ऊपर जाते, रस्सी से उसको बांधते, या फिर ये ऐसा अजीबो गरीब सारी हरकतें कृष्ण भगवान करते, क्योंकि उनको उसमें मजा आता है। कृष्ण नेचुरली नटखट है बहुत, ठीक है, उनका स्वभाव है कृष्ण का वही, कि वो बहुत चंचल है। भगवान कृष्ण भी साक्षात बहुत ज्यादा चंचल है। इसलिए देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा चंचल वाली चीज है मन। अगर किसी चीज का स्पीड ज्यादा है, तो उससे भी ज्यादा स्पीड के चीज से उसको हम रोक सकते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी अगर 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और उसको अगर आपको रोकना है, तो आपको स्पीड कितना रखना चाहिए, 150 किलोमीटर पर आवर या 200 किलोमीटर पर आवर, तब जाके आप उसके आगे जाके उसको रोक सकते हो। तो कृष्ण इतने चंचल है कि वो मन से भी ज्यादा चंचल है। उनका स्पीड जो है घूमने का, वो मन से भी ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए कृष्ण का नाम अपने मन को रोक सकता है, क्योंकि मन के स्पीड से ज्यादा स्पीड रहता है भगवान का। इसलिए अपने मन को भगवान अपने आप ये करे, क्योंकि चंचलत्व कृष्ण में ज्यादा है एज कंपेयर टू मन भी। इसलिए मन मोहन उनको बोला जाता है, कि वो अपने आप आकर्षित करवा देते हैं मन को करके। तो कृष्ण इतने चंचल है, लेकिन बलराम जी थोड़े सोबर व्यक्ति हैं। केवल बचपन में ही थोड़ी सी उन्होंने वो गाय के पीछे पूंछ को पकड़ के दौड़ना वृंदावन में वगैरह, ये सारी जो लीलाएं है वो उन्होंने बचपन में की रहेगी। बड़ा होने के बाद बलराम जी ने कभी भी ऐसी लीलाएं की नहीं है जिसमें उनका चंचलत्व वगैरह दिखे। वो नेचुरली हम्बल पर्सन है,
सोबर पर्सन है, उसी हिसाब से वो क्या करते हैं, रेसिप्रोकेशन करते रहते हैं करके। और दूसरा चीज है, बलराम जी जो है वो हमेशा हर एक स्वरूप में भगवान की सेवा में कार्यरत रहते हैं। तो हम जीवात्मा जो है, जो भी इस्कॉन में है और भगवान के प्रति कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो अगर हम भगवान बलराम जी से अगर प्रार्थना करते कि हे साक्षात सेवक स्वरूप भगवान, अगर आपके हृदय के अंदर जो भी भगवान के प्रति एक सागर है डिवोशन का, भक्ति का, तो ये सागर में से कुछ थोड़ी सी एक या दो बूंदे अगर मेरे जीवन में भी आप डाल देते हैं, तो मुझे तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ऐसे ही हो जाएगी। तो हमारे जीवन में, हमारे भक्ति में अगर हमें दृढ़ता लानी है, तो उस दृढ़ता लाने का काम जो है वो हमारे बलराम जी किया करते हैं हमेशा जिंदगी में। ठीक है, कोई भी व्यक्ति भक्ति में आने के बाद थोड़ा इधर उधर इधर उधर इधर उधर होता रहता है, मैं मदर टंग इट इज कॉल्ड तड़ैत मड़ैत खड़ैत, उसके चलता रहता है, अरे भक्ति में जाऊंगा तो कितना अच्छा है, इस्कॉन हरे कृष्ण वाले सब लोग अच्छे हैं। और अगर उसको मन नहीं करता है, बाहर ज्यादा चला जाता है, तो उसको लगता है भौतिक जगत कितना अच्छा है, खाओ पियो कोई रोक टोक नहीं है, कितना भी सो कोई रोक टोक नहीं है, तो मुझे तो भौतिक जगत में ही रहना चाहिए करके इस पद्धति से वो व्यक्ति हमेशा चिंतन करता रहता है पेंडुलम की तरह। लेकिन भक्ति में अगर दृढ़ता देनी है किसी भी व्यक्ति को, तो वो साक्षात बलराम जी कर सकते हैं। इसलिए आज के इस अवसर पे, ऑस्पिशियस डे पे, अगर हम बलराम जी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृपया मुझे वो थोड़ा सा अंश दीजिए, जो दृढ़ता का अंश आपके ऊपर है, जो भक्ति का अंश आप में है, उसमें से एक छोटा सा ये देंगे, तो भी मेरा जीवन पूरी तरीके से सार्थक हो जाएगा। इस पद्धति की प्रार्थना आज हम कर सकते हैं भगवान श्री बलराम जी के प्रति। वही श्रीमान लक्ष्मण जी है, वही साक्षात नित्यानंद प्रभु, तो उनके प्रति हम ये प्रार्थना करते हैं। और अगर किसी को कोई प्रश्न है या फिर कुछ कमेंट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।